हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में आर्टिकल नंबर 4.3.10 के कंटेंट का डिस्कशन करेंगे, जिसका कंटेंट यह है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के वो मेटल केटायंस जिनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 3d1 to 3d9 है, एक्वस मीडियम में कलर शो करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 3d0 3d0 कलरलेस, 3d1 to 3d9 कलर्ड, 3d10 जो कि जिंक 2 में मिलेगा कलरलेस होगा। और देखिए कॉपर 2 एक्वस मीडियम में पेल ब्लू, निकल 2 3d8 एक्वस मीडियम में ग्रीन, कोबाल्ट 2 3d7 एक्वस मीडियम में पिंक, आयरन 3+ 3d5 एक्वस मीडियम में येलो, मैग्नीज 2 3d5 एक्वस मीडियम में लाइट पिंक, वेनेडियम 3+ 3d2 एक्वस मीडियम में ग्रीन, वेनेडियम 4+ एक्वस मीडियम में ब्लू, पेल ब्लू रादर, और इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d1। तो डियर स्टूडेंट्स, कलर कैसे ओरिजिनेट होता है पहले हम इस पर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, कोई मेटल केटायन या सब्सटेंस कलर तभी शो करता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो और उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जो फोटॉन एब्जॉर्ब हो वो विजिबल रेंज का होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स, मान लिया किसी मेटल केटायन या सब्सटेंस के ये एनर्जी लेवल मैंने बना रखा है। इसके लोअर एनर्जी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन, मान लिया इसमें हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का कोई फोटॉन इंपिंस करवाया और इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो गया E2 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो अगर यूवी रेंज का कोई फोटॉन यहां एब्जॉर्ब होता है तो विजिबल रेंज का कोई भी फोटॉन, जाहिर सी बात है, एब्जॉर्ब ना होने के कारण क्या होगा, सभी रिफ्लेक्ट होंगे और आपको कलर नहीं दिखेगा, आपको व्हाइट दिखेगा, वो सब्सटेंस कलरलेस दिखेगा। ठीक है ना, एक्वस मीडियम में वो कलरलेस दिखेगा, अगर सॉलिड में है तो आपको व्हाइट दिखेगा। जैसे यहां पे आप लोग देखिए, विजिबल स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा आपने 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर से हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है ना। अब अगर मान लिया स्टूडेंट्स, मान लिया इलेक्ट्रॉन E1 से E2 माइग्रेट करता है तो इसमें एक रेड कलर का फोटॉन एब्जॉर्ब होता है। तो इन 7 कलर्स में अगर रेड कलर का फोटॉन एब्जॉर्ब होता है तो बाकी कलर के जो फोटॉन्स वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। वो एब्जॉर्ब नहीं हुए, वो रिफ्लेक्ट होंगे। तो यानी रेड को छोड़कर बाकी सभी जब फोटॉन रिफ्लेक्ट होते हैं तो इन 6 कलर का मिला जुला जो कलर है वो आपको कैसा दिखेगा, यानी रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन दिखेगा आपको। तो अगर रेड कलर का फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ है यहां पर तो आपको कलर कैसा दिखेगा उस मेटल केटायन का, सब्सटेंस का, ग्रीन दिखेगा।
अगर ग्रीन कलर का फोटोन एब्जॉर्ब हुआ तो आपको रेड दिखेगा एंड सो ऑन। ओके, यानी जो कलर दिखता है वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के कारण दिखता है। ओके, अब स्टूडेंट्स मैं एक इलस्ट्रेशन लेता हूं डी ब्लॉक में निकल का। ये निकल है, ग्राउंड स्टेट में है, निकल 2+ 3d8। तो इसके डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जब एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में माइग्रेट करेगा तो कोई भी फोटॉन एब्जॉर्ब नहीं होगा विजिबल रेंज में, इसलिए निकल 2+ आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में आपको कलरलेस दिखेगा। ओके, ये कलरलेस दिखता है स्टूडेंट्स। लेकिन जब इसी निकल आयन को हम वाटर में ऐड करते हैं, एक्वस मीडियम में लाते हैं, तो इसके कांटेक्ट में, इमीडिएट कांटेक्ट में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं। और ये 6 वाटर मॉलिक्यूल के आते ही क्या होगा, इसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी डिजेनरेसी खत्म हो जाती है। इसके डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ऐसे निकल आइसोलेटेड गैसेस मेटल कैटायन वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आते इसके डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर गए T2 और EG में। और ये जो हमने ऑर्बिटल्स दिखाए ये बेसिकली इन दोनों स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स का वेटेड एवरेज एनर्जी लेवल है। इसको हम बैरी सेंटर भी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहां से यहां पॉसिबल है, और इस ट्रांजिशन में, इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अगर विजिबल रेंज का कोई फोटॉन एब्जॉर्ब होता है तो कलर जरूर दिखेगा। और देखा गया है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो मेटल कैटायंस हैं वो जब किसी लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं या एक्वस मीडियम में रहते हैं तो उनके स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो विजिबल रेंज में आता है और इसीलिए कलर दिखता है। और कलर जो दिखेगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसी बात को मैंने एक सिंपल तरीके से ऐसे दिखा रखा है। निकल इलेक्ट्रॉन यहां से यहां माइग्रेट कर गया और ये स्थित आ गए स्टूडेंट्स। एक्चुअली दिस ये जो कलर है ना, इट लुक्स ग्रीन, ये ग्रीन दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोटॉन यहां एब्जॉर्ब हुआ है विजिबल रेंज का वो रेड वाला होगा, ठीक है। अब इस आयन की बात करें, इस अमीन कॉम्प्लेक्स की बात करें स्टूडेंट्स, इसमें और इसमें फर्क ये होगा, देखिए यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहां अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं। आप लोग जानते होंगे कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इस कारण से ये गैप जो है ना डेल्टा O, इसका मैग्नीट्यूड यहां बड़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां ट्रांजिट करेगा तो जो फोटॉन यहां एब्जॉर्ब होगा वो फोटॉन ऐसा होगा जिसकी एनर्जी रेड कलर वाले फोटॉन से ज्यादा होगी। देखिए ना, रेड कलर का फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ तो यहां कौन सा फोटॉन एब्जॉर्ब होगा, वो फोटॉन एब्जॉर्ब होगा जिसका एनर्जी रेड कलर वाले फोटॉन से ज्यादा होगी। यानी
रेड कलर वाले फोटॉन से उसकी वेवलेंथ कम होगी। देखें, यह है रेड, इससे कम वेवलेंथ ऑरेंज की है, इससे ज्यादा एनर्जी ऑरेंज की है, येलो की है। तो अगर उसमें ऑरेंज कलर का फोटॉन एब्जॉर्ब होता है तो वो अमीन कॉम्प्लेक्स ब्लू दिखेगा, अगर येलो कलर का फोटॉन एब्जॉर्ब होता है तो वॉयलेट दिखेगा, एंड सो ऑन। लेकिन हम और आप नहीं बता सकते इस बात को। क्यों? क्योंकि हमें इसका गैप नहीं मालूम है कि वो कितना गैप है, ये गैप हमें नहीं मालूम। अगर हमें एग्जैक्ट गैप मालूम होता कि तो हम बता सकते थे, हम प्रिडिक्ट कर सकते थे। एक्चुअली इट लुक्स ब्लू, ये ब्लू दिखता है, और अगर ब्लू दिखता है इसका मतलब क्या हुआ? ऑरेंज कलर का फोटॉन यहां पे एब्जॉर्ब हुआ है। तो जैसा हम लोगों ने सोचा था बिल्कुल सही निकला, यानी यहां पर यह गैप T2G और EG के बीच गैप कम है और यहां पर गैप ज्यादा है, तो यहां एनर्जी ज्यादा लगेगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसका मतलब ऑरेंज कलर का फोटॉन एब्जॉर्ब हुआ, तभी यहां पे ब्लू कलर आया है। कहने का मतलब यह हुआ, एक ही मेटल कैटायन के साथ अगर लिगेंड बदल जाएंगे तो डेल्टा O का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि अगर हम यहां पे मान लिया निकल की जगह, सपोज कर एक बार निकल सोचिए, एक बार हम यहां कॉपर सोच लें, तो निकल और कॉपर में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मान लिया हम यहां पे कॉपर ले लें, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है 3d8 3d9, 6 वाटर 6 वाटर, लेकिन एक फर्क है, निकल 2 का Z-इफेक्टिव अलग होगा, कॉपर 2 का Z-इफेक्टिव अलग होगा, इसलिए डेल्टा O का मैग्नीट्यूड दोनों में डिफर करेगा, और डेल्टा O का मैग्नीट्यूड डिफर कर गया तो कलर अलग अलग होगा। इसलिए आपने देखा होगा ये ग्रीन दिखता है जबकि ये दिखता है पेल ब्लू, ये पेल ब्लू दिखता है। तो अगर एक ही मेटल कैटायन में लिगेंड बदल देंगे तो कलर बदल जाएगा, इसलिए कैटायन को अलग अलग करने पे भी कलर जनरली बदल जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम स्कैंडियम की बात सोचें, स्कैंडियम का ये एक्वा कॉम्प्लेक्स है 3d0, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहां कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं, इसलिए स्कैंडियम 3+ कलरलेस दिखेगा। ऐसे ही जिंक 2+ 3d10 स्टूडेंट्स, यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जिसके कारण T2G का इलेक्ट्रॉन EG में माइग्रेट नहीं कर सकता। तो जब ट्रांजिशन नहीं होगा और तो ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा आपको? कलरलेस दिखेगा। कलरलेस देखा गया, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो मेटल कैटायंस हैं जिनमें 3d1 to 3d9 इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दे एग्जिबिट कलर इन aqueous medium or in the presence of other ligands due to transition of electron from one d orbital to other d orbital within splitted d subshell। इसी को शॉर्ट में हम बोलते हैं ओरिजिनेशन ऑफ कलर ड्यू टू dd ट्रांजिशन इन d ब्लॉक मेटल कैटायंस।
ओके स्टूडेंट्स, इसी को शॉर्ट में एनसीईआरटी में देखिए कैसे लिखा गया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द लिगेंड। लिगेंड चेंज होंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब चेंज होगी, कलर वेरी कर जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, this is all about this lecture. Thank you, students.